अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर हुसैन स्टैंड पोर्ट साहब भाई को सामने हमारे साथ लेकर जुड़ रहे हैं। हम सेलों के बारे में, सेलों की तैयारी, सेलों खुराक, सेलों को मेयर मैंने डिटेल आने चला वीडियो बताते रहेंगे। तो आज का मौजूद एक टॉपिक है कि जो मुर्गे का सांस फूलता है, वो सांस क्यों फूलता है, उसकी जो बुनियादी वजह तो काज बताएंगे कि किस वजह से मुर्गे का सांस फूलता है। अक्सर में मुर्गा जो होता है सांस जो होता है फेफड़ों के जरिए लेता है, और जो मुर्गे का फेफड़े होते हैं मुर्गे के, वो रिजिड नहीं होते, फैलने वाले नहीं होते, वो फिक्स होते हैं। तो जो इंसान के फेफड़े हैं वो जो होते हैं फैलने वाले होते हैं, वो सिकुड़ते हैं, फैलते हैं। लेकिन इसके जो फेफड़े होते हैं असील मुर्गे के, वो जो होते हैं रिजिड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, वो फैलते नहीं हैं। इसके अंदर जो होती हैं थैलियाँ होती हैं फेफड़ों के अंदर, और 9 थैलियाँ होती हैं, उनको एयर 6 बोलते हैं। और एयर 6 की होती है, ये हवा के गुजर को आसान बनाती है, और हवा के गुजर को आसान बनाती है और साफ़ करती है, फिल्टर करती है हवा को, फिर आगे भेजती है। और जो एक सांस लेता है उसको 2 दफ़ा फेफड़ों से गुजारती है, फिर वो इस अमल को पूरा करती है। तो आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे, जो जिस्म को ठंडा रखने में भी इस थैलियों का हाथ होता है। तो जब मुर्गा सांस लेता है, गर्मी की वजह से अगर मुर्गा सांस मुंह खोल रहा है, तो फिर जो मुर्गे का जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल रखने के लिए मुर्गा मुंह खोल कर सांस लेता है, वो एक वजह समझ में आती है। लेकिन अगर मौसम नॉर्मल है, फिर भी मुर्गा सांस जो है वो उसको फूल रहा है सांस, या आपने एक्सरसाइज कराई है दिन के 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 माह तक, वो बिल्कुल सही एक्सरसाइज कर रहा है, उसके बाद उसके अचानक जो है वो उसका सांस फूलना शुरू हो गया, तो फिर कोई और वजह हो गई। उस वजह को हम इंशाल्लाह बताएंगे, डिटेल वीडियो आपको बताएंगे। तो ट्रीटमेंट मेरा जो पहले भी वीडियो में आ चुका हूँ, वो वहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन आपको आज वजह बता देंगे इंशाल्लाह ताला। आपको जो वजह भूलेगी नहीं, आप ये पूरी वीडियो सुनेंगे। थे सबसे पहले आती जी मैंने बताया कि फेफड़ों के अंदर, इसके अंदर 9 थैलियाँ होती हैं, 9 एयर 6 बोलते हैं, वो होती हैं, वो फिल्टर करती हैं हवा को, हवा के गुजर को आसान बनाती हैं, और हवा के अमल को जो होते हैं वो ठीक करती है, और जिस्म को ऑक्सीजन पहुँचाती हैं। जब इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, तो इन्फेक्शन होने की वजह से जो मुर्गे का सांस है वो फूलना शुरू हो जाता है। इन्फेक्शन क्यों होती है, इसके बारे में किन वजूहत की वजह से ये थैलियाँ जो ए 6 हैं ये मुतासर होती हैं, इसके बताएंगे। सबसे पहले जो मसला आता है वो मुनिया गैस का है। जब खुटे के अंदर हम बिठे वगैरह का एक जगह पे बंद है मुर्गा, बिठे वगैरह कर रहा, पानी गिर गया उसके ऊपर, या खुराक गिली को गिर गया, तो वहाँ पे अमोनिया गैस पैदा हुआ है। ये अमोनिया गैस होती है, इनको तबाह कर देती है, इन थैलियों को, इन एयर 6 को तबाह कर देती है, जिसकी वजह से सूजन पैदा होती है। और सूजन पैदा होने की वजह से वो मुर्गा फिर सांस जो होता है उसका फूलना शुरू हो जाता है। आपने एक्सरसाइज कराई मुर्गे को, ठीक उसने एक्सरसाइज की, उसके बाद जब दोबारा आपने एक्सरसाइज शुरू कराई, दूसरे दिन कराई, तो मुर्गे का सांस फूलना शुरू हो गया। तो ये भी वजह हो सकती है। उसके बाद आती है अगर मुर्गे का हार्ट जो है, मुर्गे का दिल जो है वो सही काम नहीं कर रहा, फेफड़े अगर कारकर्दगी मुतासर है, तो फिर भी ये मसला आपको पैदा हो सकता है। इसके अलावा अक्सर होता है वर्मी नशे नहीं खिलाते हैं मुर्गों को, कीड़ों की दवाई नहीं खिलाते मुर्गों को, कीड़ों के ऊपर पेड़ पे कीड़े होंगे तो फिर भी मुर्गे का सांस फूलेगा, मुर्गे जो मुंह खोल कर सांस लेगा, और जो है एयर 6 जो है थैलियाँ जो हैं वो मुतासर होंगी, और मुर्गा मुंह खोल कर सांस लेगा। इसके अलावा गज़ाई किल्लत है, कैल्शियम की कमी है, उसको सेलेनियम की कमी है, आयरन की कमी है। इस कमी की वजह से भी मुर्गा जो कमज़ोर है, तो उसको वो जो थैलियाँ वो एयर 6 है वो मुतासर हो जाएंगी, और मुर्गा मुँह खोल कर सांस लेगा। तो इसके जो डर है वैसे मुर्गा को कुछ दाबे में है मुर्गा, जिसको आम वो लैंग्वेज में शिकारी ज़बान बोलते हैं, जो एक मुर्गा को उससे बड़ा मुर्गा है, यानी कि उससे बड़ा फाइटर है, तो वो उससे डर कर रहता है, स्ट्रेस में रहता है, तो फिर भी उसका सांस जो है वो फूलना शुरू हो जाएगा। तो इसके अलावा जो मुर्गे की जो मोटापा है मुर्गे का, वो बस्ती है मुर्गे की, वो भी जो मुर्गे को मुतासर है। तो मुर्गा रहता है मगर मोटा है या कीचड़ है मुर्गा, तो फिर भी वो मुतासर होगा मुर्गा, और मुर्गा मुंह खोल के सांस लेगा। अक्सर ऐसा होता है मुर्गा बिल्कुल ठीक यानी एक्सरसाइज कर रहा है, वो गेम ठीक है, आपने इंजेक्शन लगाया उसको, अक्सर शिकारी जो रात होते हैं इस तरह के मसले करते रहते हैं, लगा दिया, संगो में कैप्सूल लगा दिया, जब दूसरा कोई इंजेक्शन है उसको लगा उसको ताकत के लिए इंजेक्शन अगर जगह पे आपने इंजेक्ट किया है, वो सब थैली को टच हो गया, तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी। स्वेलिंग होने की वजह से भी मुर्गे की वजह जो है उसका सांस फूलना शुरू हो जाएगा। तो ये भी अक्सर देखने में आता है। तो ये चंद चीज़ें थी जो मैंने आपको कही थी। अगर आज मौसम जो चल रहा है सर्दी का मौसम, अगर आप मुर्गे के पास धुआं ज़्यादा करते हैं, आग जला कर मुर्गे को मतलब हीट देने की कोशिश करते हो, धुएँ की वजह से भी ये मसला पैदा होता है। ये भी आपने बात याद रखनी है। ये चंद चीज़ें थी मैंने आप बता दी हैं कि मुर्गे के फेफड़े जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, वो फैलते नहीं, रिजिड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इंसान का फेफड़े जो होते हैं वो हरकत करते हैं, फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, लेकिन इसके ना फैलते हैं ना सिकुड़ते। इसके अंदर थैलियाँ होती हैं, 9 थैलियाँ होती हैं,
जिनको एयर सिक्स बोलते हैं, ये हवा को फ़िल्टर करके हवा के ऑक्सीजन को आगे पहुँचाती हैं। तो ये आपने पैथोलॉजी समझनी है और इंशाल्लाह ताला जो मेरे ट्रीटमेंट बताए हुए हैं इंशाल्लाह वो आप दवाइयाँ भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। अगर कोई भाई होता है, अगर मैं दोबारा भी वीडियो को दोबारा नए सिरे से बना कर भी पेश कर दूँ। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको मुर्गे की जो A6 की वजह से, जो थैलिक इन्फेक्शन की वजह से मुर्गा का सांस फूलता है, या मुर्गे का वो जो है इन्फेक्शन की वजह से मुर्गे का जो सांस फूलता है, या गर्मी की वजह से जिस मुर्गे इसके अलग-अलग सिम्टम है, मैं आपको अलग-अलग सिम्टम बता सकता हूँ। तो मुर्गे का गर्मी की वजह से जो सांस फूलता है वो किस तरह का होता है, और जो मुर्गे की जो थैलिक इन्फेक्शन होती है वो अगर उसकी वजह से वो उसका सांस फूल रहा है तो उसकी सिम्टम क्या होगा। तो भाई को दे इजाज़त। स्टैंड अप पौड़े जिंदाबाद, पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।